हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में यहाँ पर एसएसबी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगे, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहाँ से शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 से है। 28/11/2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम तिथि की। तो 27/12/2024 यानी कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा 27 दिसंबर 2024 रहेगा। तब तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 27/12/2024 तक आपको जमा कराना है। तो आवेदन शुल्क जो हर भर्ती में आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा, जिसे हम एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर जनरल या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप अनरिजर्व हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उसके लिए आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। करेक्शन चार्ज 300 रुपये। करेक्शन चार्ज तब लगता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए जो चार्ज आपसे लिया जाता है उसे करेक्शन चार्ज कहा जाता है। तो करेक्शन चार्ज सिर्फ उन्हीं बच्चों से लिया जाएगा जिनकी गलती सुधारने के लिए आप अप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसमें कि आप इसका एप्लीकेशन चार्ज जो है वो कैसे जमा करेंगे। तो आप इसको ई मित्र सीएससी सेंटर से जाकर ई मित्र पोर्टल पर जाकर वहां से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन फीस, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु जो क्राइटेरिया होता है सभी जॉब्स के लिए अलग अलग होता है। तो आरएसएम एसएसबी ने जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए रखा है, उसका आयु 1/1/2025 को चेक किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है। यानी कि जो आपकी आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। छूट की अगर बात करते हैं तो आरएसएम एसएसबी नियम के अनुसार इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए ट्रेड में, जो भी ब्रांच के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर उसका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए जूनियर इंजीनियर के जो पद हैं आपके यहाँ पर टोटल 1111 पद दिए गए हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के अलग हैं और टीएसपी के अलग हैं। टीएसपी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर 50% से ज्यादा जनजातियां होती हैं। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो 970 वैकेंसी दी गई हैं, और टीएसपी जहां पर ज्यादा जनजातियां होती हैं वहां पर 141 वैकेंसी दी गई हैं। अगर आप टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप नॉन टीएसपी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और अगर आप नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हैं तो आप टीएसपी क्षेत्र में अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इसका आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आरएसएम एसएसबी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और वहां से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है। इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उनको अपलोड कर सकें। क्या क्या चाहिए आपको, फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप अपलोड करें तो उसे वहां से आसानी से पिक कर सकते हैं। सिग्नेचर, एक पेपर या पेन से पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर करके रखिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर लगते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। उसके बाद आप अगर कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं ओबीसी, एससी या एसटी का, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसको आसानी से अपलोड कर सकें। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपकी उसमें जाती हैं। बेसिक डिटेल्स का मतलब है कि जैसे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया हुआ, ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो ये सारा जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद जब आप
फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू चेक कर लें। तो प्रीव्यू में आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, तो करेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। और अगर गलती हो जाती है तो उधर सुधार लीजिए वहां पर। उसके बाद देखिए जब फाइनल सबमिशन आप हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से क्या होगा, जो आपका फॉर्म फिल किया गया है उसके प्रिंट आउट से आपके पास सारा सबूत रहता है कि किस तरीके से आपने वहां पर एंट्री फिल की गई थी। इसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो इसकी आरएसएम की एसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले हैं जूनियर असिस्टेंट के, जो कि 2024 की एक भर्ती है। इस भर्ती की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो प्रारंभिक तिथि 23/12/2024 यानी कि 23 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 22/1/2025 यानी कि आप 22 जनवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 22/1/2025 तक आपको जमा कराना है। आवेदन शुल्क सभी एग्जाम्स के लिए आपसे लिया जाता है, ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी में किसको कितना आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फी देना है वो देख सकते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जनरल मीन्स अनरिजर्व, अगर आप सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए 25 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स यानी कि दिव्यांग हैं या फिर एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तब भी आपको 25 रुपए का ही यहाँ पर एप्लीकेशन फी चार्ज यानी कि देना होगा। अगर बात करते हैं करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट 29/1/2025 दिया गया है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए एक दिन विंडो ओपन होगा और वो दिन रहेगा आपका 29 जनवरी 2025 और इस दिन आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि आप जो फीस है वो कैसे कैसे इसमें जमा करा सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं या फिर ई चालान के थ्रू भी आप इसका एप्लीकेशन जो चार्ज है वो आप इसमें फी करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आयु की। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हर जॉब के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है एज का कि उसकी मिनिमम आयु क्या ली जाएगी और उसमें मैक्सिमम आयु क्या ली जाएगी। अगर आप इसकी बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु मांगी गई है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। अगर आप की जो आयु है वो कब गणना की जाएगी, 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर छूट की बात करते हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में आपको छूट दी जाती है आयु में। तो वो छूट किसके अनुसार दी जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी का जो नियम के अनुसार है वो छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। हर एग्जाम के लिए आपकी योग्यता देखी जाती है। तो योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है 12th पास रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस यहाँ पर है। 12th पास तो आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का स्कोर कार्ड चाहिए 2023 का। 2023 में यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कराया था उसका स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें जब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो वो अपलोड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको नाइलाइट का ट्रिपल सी का पास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नाइलाइट के थ्रू होना चाहिए। हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 25 शब्द अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर होना चाहिए। 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको टाइपिंग अगर इंग्लिश में करना आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। 2702 पद हैं। जो कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो अनरिजर्व की अगर बात करते हैं, जो कि आपका सामान्य जाति के लोग होते हैं, उसमें 1099 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो 718 वैकेंसी आपके लिए दी गई हैं। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो 583 वैकेंसी आपके लिए दी गई हैं। और अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से जनजातियों से आते हैं तो 64 वैकेंसी जनजातियों के लिए भी यहाँ पर रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो 238 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से जो कैटेगरी के वाइज आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि टोटल पद आपके 2702 हैं, तो वो किस किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर बात करें हम फोटो, तो फोटो आपके पास A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप अपलोड करेंगे तो उस समय स्कैन कॉपी आपके पास होगी तो आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर आप एक नोटबुक से पेज लीजिए, उस पर सिग्नेचर कर लीजिए अपने, और उसको भी आप स्कैन कॉपी करके रखिए ताकि उसे भी आप अपलोड कर सकें। आईडी प्रूफ में कौन कौन से आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी आईडी आपकी वैलिड होती है, वो सारा कुछ आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के भी आपके पास क्या क्या होने चाहिए, वैलिड फोटोग्राफ्स होने चाहिए और उनकी फोटो कॉपी आपके पास स्कैन होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात होती है तो योग्यता की होती है कि क्या क्या योग्यता आपके पास है इस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसके लिए आपके पास 10th+2 के जो सनद और मार्कशीट है उनकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यूपी SSSC का स्कोर कार्ड है उसकी भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और नाइलाइट SSSC का भी पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कैन कॉपी में। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इसके अलावा आप ओबीसी, एससी या एसटी में आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जो आपका जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें आपसे बेसिक डिटेल्स ली जाती है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि परमानेंट एड्रेस क्या, ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे तो उनको हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। तो जब ये सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तब उसके पास फोटो और आपका जो सिग्नेचर है वो सब कुछ आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कोई त्रुटि या कोई गलती तो नहीं की है, और अगर की है तो आप उसे सुधार लीजिए। जब आपका प्रीव्यू चेक हो जाएगा उसके बाद आप उसका जो फाइनल सबमिशन है वो आप उसका कर देंगे। फाइनल सबमिशन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट से क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए हैं या आपने जो एंट्रीज फिल करी है उसमें क्या क्या एंट्री फिल करी है, तो सारा कुछ प्रूफ आपके पास होता है। उसका प्रिंट आउट आपको जरूर लेना है। फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट आउट आप उसका ले लीजिए। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जिले वाइज अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और सभी जिले की जो डेट है वो आपका लास्ट डेट अलग अलग दिया गया है। तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाइए और अपनी डिटेल्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि वो इसमें फॉर्म फिल करने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें किस जिले में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो जिले वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी गांव से या फिर न्याय पंचायत से या फिर आप वार्ड से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप उसी के निवासी होने जरूरी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जिले वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बांदा की। तो बांदा में यहाँ पर 178 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसके सापेक्ष आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर गाजीपुर की बात करें तो 290 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। फिरोजाबाद में 345, आजमगढ़ में 350 वैकेंसी दी गई हैं।
सिद्धार्थ नगर में 312, जौनपुर की अगर बात करें तो 183 वैकेंसी दी गई है, गोंडा में 243 वैकेंसी दी गई है, अगर बलरामपुर की बात करते हैं तो 625 वैकेंसी दी गई है। सभी जिलों में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दी गई है वो बलरामपुर में, जो कि 625 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं तो 158 वैकेंसी सुल्तानपुर में दी गई है, देवरिया में 254 वैकेंसी हैं, प्रयागराज की बात करते हैं तो 455 वैकेंसी दी गई है, हरदोई 549 वैकेंसी दी गई है। वैकेंसी के हिसाब से नंबर 2 पर है जहां पर 549 वैकेंसी दी गई है, इससे ज्यादा सिर्फ 625 बलरामपुर में है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो इसकी जो अंतिम तिथि है 11/12/2024 है, जो कि जिले वाइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारे पास डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आप 11 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर जालौन की बात करते हैं तो 281 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, कुशीनगर में 245, बुलंदशहर में 510। अगर वैकेंसी की बात करें तो बुलंदशहर में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, इससे ज्यादा सिर्फ यहाँ पर हरदोई में 549 और यहाँ पर बलरामपुर में 625 है। इसके बाद बाराबंकी की अगर बात करते हैं तो 349 वैकेंसी दी गई है, महोबा में 156, कन्नौज में 138 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, वाराणसी की बात करते हैं तो 199 वैकेंसी हैं, झांसी में 290 वैकेंसी, हमीरपुर 164, अमेठी में 427 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, आगरा में 469 वैकेंसी हैं और अलीगढ़ में 499 वैकेंसी हैं, जो कि वैकेंसी के हिसाब से नंबर 4 पर आता है। इसके बाद आपसे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर फोटो कॉपी होना चाहिए आपका A4 साइज फोटोग्राफ और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर, आपको आपने सिग्नेचर एक पेज पर करके उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स में आपकी वो सारी डिटेल्स आती हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको कौन सी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्ती दी जा रही है, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपका डोमिसाइल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक डिटेल्स फिल की जाती है, इसमें आपका नाम भी होता है, आपके फादर का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, सब कुछ बेसिक डिटेल्स में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर कौन सी कक्षा से पास होना जरूरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिया गया वो 12th पास के लिए दिया गई है जानकारी, तो इसमें 12th पास आपके पास होना चाहिए। तो आयु आपकी देखें तो 18 से 35 वर्ष तक लगी गई है, लेकिन आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो मेन यहाँ पर ये है कि आप उस गांव, वार्ड या फिर न्याय पंचायत के निवासी होने चाहिए जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर नोटिफिकेशन पढ़ें, जिससे कि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जो डिटेल्स आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।